बिहार की राजनीति में अब खून का रिश्ता ही नहीं, आयोग का रिश्ता भी बनने लगा है। तेजस्वी यादव ने ठोका ऐसा तंज की सत्ता की ससुराल तक हिल गई। जीजा आयोग, जमाई आयोग और अब मेहरारू आयोग की मांग। कैसे बिहार में आयोगों की कुर्सियां बंट रही है रिश्तेदारों में और कैसे विपक्ष से बता रहा है भूंजा पार्टी की सत्ता लीला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उनके गठबंधन पर चलाए तंज के तीर। अब सियासत में रिश्तों का खेल शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उनके गठबंधन पर चलाए तंज के तीर। अब सियासत में रिश्तों का खेल शुरू हो गया है। देखिए इन टॉक की रिपोर्ट, जो अंत तक ना देखी तो पूरा बिहार समझने से चूक जाओगे। बिहार में एक बार फिर विपक्ष और सत्ता के बीच टकरार तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए नीतीश सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, अब बिहार में रिश्तेदारी के आधार पर आयोग बनाए जा रहे हैं और इसीलिए अब सरकार को जीजा आयोग, जमाई आयोग और मेहरारू आयोग का गठन भी कर देना चाहिए। तेजस्विनी ने तंज भरे लहजे में कहा, सरकार आयोग नहीं ससुराल सेट कर रही है। कोई जीजा बनकर आ रहा है, कोई जमाई बनकर बैठा है और अब तो पति पत्नी भी पद पाकर शासन चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए नाम लेकर कहा, चिराग पासवान के जीजा को आयोग में जगह दी गई, संतोष मांझी के जीजा को भी आयोग में एडजस्ट किया गया, एक सांसद के पति को भी कुर्सी मिल गई, कुछ IAS अधिकारी अपनी पत्नियों को पद दिलवा रहे हैं। कितने लोगों की नियुक्ति RSS कोटे से हुई है, कौन कौन है जो मुख्यमंत्री की भूंजा पार्टी में शामिल होकर मौज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अचेत अवस्था में चले गए हैं। उनके करीबी कुछ नेता भूंजा पार्टी बनाकर सत्ता चला रहे हैं। भूंजा पार्टी के लोग जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। आयोगों की कुर्सियां रिश्तेदारी के नाम पर बांटी जा रही है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा, देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, मगर सरकार को बस राशन बांटकर वोट चाहिए। बिहार में आकर प्रधानमंत्री विपक्ष को गाली देते हैं लेकिन अपने गठबंधन की गड़बड़ी पर चुप रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, तेजस्वी यादव का ये बयान भले ही तंज के रूप में हो, लेकिन ये बिहार की राजनीतिक सच्चाई को उजागर करता है। आयोगों में पारदर्शिता की जगह सिफारिश और संबंधों का बोलबाला दिखता है। क्या आयोगों की नियुक्ति में पारदर्शिता है? क्या वाकई बिहार में शासन रिश्तेदार चला रहे हैं? क्या सरकार महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए आयोगों को हथियार बना रही है? अगर आप भी चाहते हैं बिहार की असली आवाज पूरे देश तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए ताकि जब अगली बार भूंजा पार्टी की पोल खुले आप सबसे पहले देख सके। इन टॉक, जहां जनता की बात होती है सत्ता की सच्चाई के साथ।